तो पहला सवाल आपसे ये है कि अभी जो मीडिया है उस पर कितना विश्वास आप करते हैं? जितना गधे की लात पर, इतना। क्योंकि देश के अंदर मीडिया नहीं बचा, मीडिया खत्म हो चुका है, उसका स्तर इतना गिर चुका है कि शायद इतना तो बरेली के बाजार में झुमका नहीं गिरा जितना हमारे देश के दलाल मीडिया, मैं तो वैसे बाजारू मीडिया ही कहता हूँ, उसका स्तर गिर गया। रोहित रंजन को पत्रकार के तौर पर देखा जाता है, जी न्यूज़ के एंकर हैं, उनकी तरफ से जब टिप्पणी की जाती है तो गिरफ्तारी तक की नौबत आ जाती है। क्या लगता है कि गिरफ्तारी वाकई में उनकी होनी चाहिए थी? देखिए, जो भी देश में नफरत फैलाए वो जेल के सलाखों के पीछे होना चाहिए, और इनकी तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देश मीडिया को देखता है और मीडिया की बातों पर विश्वास करता है। आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ टीवी चैनल और अखबारों पर ही विश्वास करते हैं, क्योंकि उनके पास और कोई साधन नहीं है। तो अगर ये ऐसी गलत खबर, गलत अफवाह फैलाएंगे तो इससे देश में नफरत फैलती है। तो क्या ताऊ इससे पहले कभी कोई फेक न्यूज़ नहीं फैली? बहुत फैलती है। तो गिरफ्तारी कितनी हुई देश? नहीं करते तो करेगा कौन? ताऊ थोड़ा ही गिरफ्तार करेगा। ये तो सरकारों को देखना है, लेकिन सरकार उस गलत न्यूज़ में भी अपना फ़ायदा देखती है कि हमारा फ़ायदा कितना है, और जब वो अपना फ़ायदा देखने लगेंगे तब देश का नुकसान हो जाता है। लेकिन रोहित रंजन की तरफ से ये कहना है कि जब तक कोई भी प्रशासन, छत्तीसगढ़ की पुलिस जब वहाँ पर पहुँचती है तो कोई भी प्रशासन जो वहाँ पर, यानी कि उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद में वो रहते हैं, अगर वहाँ की सरकार को ना बताया जाए, थाना अध्यक्ष को ना बताया जाए, कोई नोटिस ना दिया जाए, तो गिरफ्तारी कैसे की जा सकती है उनकी? क्यों? वो कोई अपने आप थोड़े ही कहे। छत्तीसगढ़ की पुलिस गिरफ्तार नहीं कर रही थी। छत्तीसगढ़ की पुलिस छत्तीसगढ़ के कोर्ट का आदेश का पालन कर रही थी, और अगर वो कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करेगी तो वो कोर्ट की अवमानना हो जाएगा, और कोर्ट के आदेश का पालन करती है तो बीजेपी और उसकी पुलिस अपराधियों को बचाने के लिए खड़ी हो जाती है। यही तो मैं कह रहा था, ये जनता समझ रही है कि जितना भी दलाल मीडिया है, बाजारू मीडिया है, वो एजेंडा सरकार का चलाता है, बीजेपी का चलाता है, और वो आज साबित हो गया जब उसे छी न्यूज़ के पत्रकार को बचाने के लिए गाजियाबाद की पुलिस भी आ गई और नोएडा की पुलिस भी आ गई, और उनसे छीन करके नोएडा की पुलिस ले गई। नोएडा की पुलिस ने बताया कि वो एक पुराने मामले में उसे अरेस्ट नहीं किया, गिरफ्तार नहीं किया, अपने साथ ले गई है। तो वो अभी क्यों, कल क्यों नहीं पकड़ पाई वो उसे? ये उसको कितनी बचाने की कोशिश कर रही है, और ये इनके आकाओं का आदेश है, क्योंकि उसने पुलिस के घर पहुंचते ही एक ट्वीट किया था, और वो ट्वीट किया था योगी आदित्यनाथ को, गाजियाबाद के एसएसपी को, और एडीजी या डीजीपी को लखनऊ। लेकिन माफ़ी भी तो मांगी गई थी। दूसरे दिन जब डीएनए में वो आए, उन्होंने माफ़ी मांगी साफ तौर से कि जो मैंने वाक्यांश कहा था वो मेरी जो रिसर्च टीम थी उससे गलती हो गई थी, इसीलिए थोड़ी सी हेराफेरी हो गई वाक्यों में। तो गिरफ्तारी तक क्यों पहुंच गया मामला? ये गलती, अगर इनकी हिम्मत है किसी पत्रकार की, मोदी या अमित शाह के खिलाफ करके दिखा दो। नहीं कर सकते, उस दिन या तो इनका चैनल बंद हो जाएगा या ये घर बैठ जाएंगे। तो लोकतंत्र पर हमला नहीं लग रहा है आपको? कहाँ गिरफ्तारी होना पत्रकारों की लोकतंत्र पर हमला नहीं? अपराधियों की गिरफ्तारी होना लोकतंत्र की हमला नहीं, लोकतंत्र को बचाने की का अच्छा तरीका है। जो अपराधियों को अगर तुम बचाओगे तो वो लोकतंत्र पे हमला है, और अपराधियों को जेल भेजोगे वो लोकतंत्र है। तो जुबैर के मामले में क्या कहना चाहेंगे फिर आप? वो लोकतंत्र की हत्या है। एक देश में नफरत फैला रहे हैं, उसको तुम बचा रहे हो, और एक ने, उसने नहीं, उस फिल्म का डायरेक्टर, उस फिल्म का प्रोड्यूसर, और उस सेंसर बोर्ड का अध्यक्ष जिसने वो फिल्म को पास किया था, उसने क्या किया था? एक फिल्म का सीन का पोस्टर ही तो ट्वीट किया था 4-5 साल पहले। उसको आज जेल, और जो देश में नफरत फैला रहे हैं उसको बेल। इसे ही कहते हैं लोकतंत्र की हत्या।
लोकतंत्र की हत्या की बात आप कर रहे हैं, लेकिन देखिए लोकतंत्र में नुपुर शर्मा को लेकर भी तो बात हो रही है, उनकी गिरफ्तारी की बात की जा रही है, उनको कहा जा रहा है कि टीवी के आगे आकर माफी मांगे। तो लोकतंत्र की हत्या कहाँ से दिखाई दे रही है? किसने कहा टीवी के आगे आकर के माफी मांगिए? किसने कहा? सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। कौन कह रहा? कहाँ फैसला? दिखाओ कोई लिखित में फैसला हो। नहीं है। ये आपको किसने बताया? ये एक एजेंडा चलाया गया है। हम तो मानते नहीं सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा, सब झूठ बोल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट जो बात करता है वो लिखित में करता है, ऑर्डर होगा तो हम बात मानेंगे, वरना ये सब जो एक एजेंडा चलाया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे कहा, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे कहा, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे कहा। सुप्रीम कोर्ट अपना भी समय बर्बाद कर रहा है अगर ऐसा करा तो, और देश का भी समय बर्बाद हो रहा। सुप्रीम कोर्ट को वर्बली भाषण देने की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का काम है उसके सामने जो मुद्दा आया उस पर तुरंत ऑर्डर करना, तो ऑर्डर करें। तो ये भी एक एजेंडा है, क्योंकि जब मैं ये बातें बोल रहा हूँ, अगर आप कहोगे दोबारा से ये ऐसी बोल दो तो हो सकता है इसमें कुछ फेर फेर हो जाएगा। तो फिर जो सुप्रीम कोर्ट ने अंदर बोली, इन्होंने एक एक पॉइंट ऐसा ही ऐसा क्यों सब ने बताया? किसी ने भी हेर फेर नहीं करी, तो कहाँ से आया एजेंडा? इतनी बातें भी उन्होंने कैसे याद रखी? कौन सा पत्रकार अंदर था सुप्रीम कोर्ट के अंदर? ये सब झूठ है, अफवाह फैलाया जा रहा है। एक एजेंडा सेट कर दिया कि इस तरीके से कह दो और माफ़ी का एक चला दो ताकि वो माफ़ी मांग ले और वो बच जाए। ताऊ अपराध की सजा, अपराधी को सजा मिलती है, माफ़ी नहीं।